एक साधक जो है अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करके एक वन में ध्यान लगा करके बैठ करके तपस्या कर रहा था। तपस्या करते करते वर्षों बीत गए, लेकिन उसे किसी भी देवता की दर्शन नहीं प्राप्त हुआ, न उसे कोई लाभ प्राप्त हुआ। वो विचलित हो गया साधक, और विचलित होकर के परेशान होकर के अपने गुरु के समीप गया और जा करके उनसे हाथ जोड़ के वंदना किया कि हे गुरुवर, मुझे वर्षों बीत गए तपस्या करते, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं मिला, कोई फायदा नहीं प्राप्त हुआ। मुझे न ईश्वर के दर्शन हुए। गुरुदेव जो है उसके भाष्य को समझ गए, उसके कहे हुए बात को समझ गए और बोले कि प्रियवर, शिष्य मेरे, तुम जिस देवता की तपस्या कर रहे हो, साधना कर रहे हो, उनको प्रसन्न करने के लिए व्याकुल हो, उससे पहले तुम अपने जीवन देवता की साधना करो। क्योंकि प्रत्यक्ष कोई देवता है तो वो जीवन देवता। तुम्हारे अपने जब जीवन देवता की आप साधना करोगे, आराधना करोगे, तब जाकर के उन्नति और आत्मा में प्रकाश मिलेगा। तभी जो है भगवान का दर्शन प्राप्त हो सकता है। क्योंकि जीवन देवता प्रसन्न तो शरीर देवता प्रसन्न। इस जीवन देवता में ही सभी देवताओं का, इस शरीर में ही सभी देवताओं का वास होता है। सभी नदियां हैं, सभी देवताओं का हिमालय, क्षीर सागर सब यहीं पर है। तो अपने जीवन देवता की आराधना करो, अपने जीवन को सही ढंग से निर्माण करो और साधना, आराधना और उपासना में मन लगाओ। किसकी उपासना? अपने जीवन की उपासना। किसकी आराधना? अपने जीवन की आराधना, जीवन के देवता की आराधना। हम तो उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से माँ के गर्भ में बच्चा, बच्चा सोचता है कि मेरी माँ कहाँ है, मैं माँ को देखूं, लेकिन बच्चा जो है अपनी माँ को नहीं देख पाता है। उसी प्रकार से हम लोग उस प्रभु परमात्मा के अंदर विराजमान है। हम उसे देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दिख नहीं पाता है। जिस तरह से बच्चा को नहीं दिखती है माँ, लेकिन उसका अनुभव बच्चा करता है। जब माँ अपने पेट पर हाथ फेरती है तो बच्चा को भी लगता है कि मुझे कोई सहला रहा है। तो भगवान जो है हमारे ऊपर स्नेह बरसा रहे हैं, हमें मालूम तो चलता है, लेकिन अपने अहंकार के वश होकर के उसकी मौजूदगी नहीं मान सकते, नहीं मान पाते हैं। लेकिन भगवान का प्यार दुलार जो है हमें मिल रहा है। तो इसीलिए अपने जीवन देवता की साधना करो, ताकि अपने अंदर की जो आत्मा बैठे हुए हैं, जो परमात्मा है, उनका ध्यान कर सको, उन्हें देख सको और उनसे लाभ प्राप्त कर सको।